हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे MA 2024 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जिसका कोड है G371 और सब्जेक्ट पेपर नेम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर से। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार 20वीं शताब्दी का अधिनायकवाद प्याज जैसी संरचना दिखता है। अधिनायकवाद से मतलब क्या होता है? अधिनायकवाद का मतलब होता है एक राजनीतिक प्रणाली है ये, जिसके अंतर्गत जितनी भी राजनीतिक और सामाजिक शक्तियाँ होती हैं वो किसी तानाशाह के पास होती हैं, एक ही व्यक्ति के पास होती हैं, और ये जितना भी सामाजिक अभियान है, प्रचार है, उन पर नियंत्रण रखता है। जैसे हम बात कर सकते हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया भी एक तरह का तानाशाही है। नॉर्थ कोरिया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्ना अरेंट। सेकंड है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का कार्य क्या है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का कार्य, सर्वहारा वर्ग मतलब होता है मजदूर वर्ग, जिनके पास केवल एकमात्र शक्ति उनकी श्रम शक्ति ही होती है, और जिन पर पूंजीपति वर्ग जिनका शोषण करता है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब उत्पादन का केंद्रीकृत करना, उत्पादन में वृद्धि करना और बुजुर्गों को जब्त करना, ये सभी इस वर्ग की तानाशाही का कार्य है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य उस माहौल के उत्सुकतापूर्वक रख रखाव से है जिसमें पुरुषों को अपने सर्वश्रेष्ठ बनने का अवसर मिलता है। यह कथन लास्की का है। तो इनमें से कौन सा उपयुक्त कथन में निहित दृष्टिकोण को व्यक्त करता है? इनमें से कौन सा उपयुक्त कथन में निहित दृष्टिकोण को व्यक्त करता है? इसका आंसर है आंसर नंबर डी, मतलब स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए परिस्थिति को संभालने से है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं अपने अंत से पहले और अधिकार गरीबी से अच्छा है, यह सिद्धांत किसके द्वारा समर्थित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने यह सिद्धांत समर्थित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सूचियों को आपस में मिलाना है। लेखक दिए हुए हैं और उनकी पुस्तकें दी हुई हैं। तो देखिए, इसमें जो JS मिल की पुस्तक है वो है ऑन लिबर्टी, मतलब ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। बी, TH ग्रीन, जिसकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, तो इसका हो जाएगा 1। नेक्स्ट है सी, लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तो इसका हो जाएगा 4। और लास्ट वाला है जॉन रॉल्स, जिनकी पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो आंसर हो जाएगा 3142। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 3142। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूचियों को आपस में मिलाना है। एक तरफ सूची और एक तरफ उनके कुछ सिद्धांत हैं या अवधारणाएं हैं। तो TH ग्रीन का है आदर्शवाद, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसका हो जाएगा 2। सेकेंड है जेरेमी बेंथम, इसका हो जाएगा 4, उपयोगितावाद। नेक्स्ट है जॉन लॉक, जिसका है प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, तो 1। और जॉन डीवी का हो जाएगा व्यवहारिकता, इसका हो जाएगा 3, मतलब 2413। 2413 है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाद से संबंधित नहीं है? तो वो है हेगल व्यक्तिवाद से संबंधित नहीं है। व्यक्तिवाद मतलब जिसमें एक ही व्यक्ति को विशिष्ट, हर व्यक्ति को अलग तरीके से विशिष्ट समझा जाता है। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह कौन था जिसे अब ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स कहा जाता है? ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स कहा जाता है हायक को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार क्रांति की सफलता और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के बाद राज्य का क्या होगा? मार्क्स ने क्रांति की बात रखी है, जिसमें उसने बताया था कि क्रांति की सफलता के लिए सर्वहारा वर्ग को बुर्जुआ वर्ग पर हमला कर देना चाहिए और उनको खाट फेंक देना चाहिए। उसके बाद अंत में कैसा राज्य होगा? उनके अनुसार होगा शक्तिहीन राज्य है। केवल यही एक
मतलब वो है बेस जिस पर गांधी जी के और कार्ल मार्क्स के विचार मिलते हैं, क्योंकि गांधी जी भी शक्तिहीन समाज की बात करते हैं, राज्य की, शक्तिहीन राज्य की, और मार्क्स भी शक्तिहीन राज्य की ही बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें है मध्य युग के बाद से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और विचारधारा पर धार्मिक विचारों के प्रभाव पर कौन नजर रखता है। इस सवाल पर प्रकाश डालता है कि ईसाई धर्म बाजार में एक अद्वितीय भूमिका क्यों निभा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R.H. टॉनी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 11, क्वेश्चन नंबर 11, कांट के अनुसार नैतिक नियम है, उनके अनुसार नैतिक नियम कैसे हैं, आवश्यक है और सभी तर्कसंगत प्राणियों पर लागू होते हैं। कांट के अनुसार नैतिक नियम सब पर लागू होने चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विचारक सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा से जुड़ा है। सांस्कृतिक आधिपत्य मतलब होता है, मतलब कल्चरल हेगेमोनी का मतलब होता है कि सांस्कृतिक माध्यमों के जरिए आप किस चीज़ का प्रसार कर रहे हैं, किसी व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं, किसी समाज पर प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल था कि जैसे अमेरिका में कोई ड्रेस है जो एकदम मतलब वहाँ के आम जनता पहनती है, नॉर्मल लोग पहनते हैं, लेकिन उस ड्रेसेस को, डिज़ाइनर को इतना मतलब फिल्मों के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए वर्ल्ड पॉपुलर बना दिया गया है और उसको सब लोग पहनना चाहते हैं। तो ये एक तरह से सांस्कृतिक आधिपत्य ही है, कल्चरल हेगेमोनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम्सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है मार्क्स भविष्यवाणी करते हैं। किसकी भविष्यवाणी करते हैं मार्क्स एक वर्गहीन समाज की भी, साम्यवादी समाज की भी और विरोधाभास रहित समाज की भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है पॉपर सबसे अधिक किस विचार से जुड़ा है। पॉपर सबसे अधिक जुड़ा है असत्यकरण से, फॉल्सिफिकेशन से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है यह उद्धरण किसने दिया। माना मुझे अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना चाहिए। जो प्रश्न है वो पैमाने के संगठन के आधुनिक परिस्थितियों में समाधान के लिए बने रहते हैं। वे प्रश्न कौन से? एक तो ये कि वास्तव में मेरा पड़ोसी कौन है और मैं वास्तव में उनके प्रति अपने प्यार को व्यवहार में कैसे प्रभावी बना सकता हूँ। तो ये बात की थी R.H. टॉनी ने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, राजनीतिक विचारक दिए हैं, उनके विचार दिए जिनको हमें आपस में मिलान करना है। तो मैकियावेली, जिसका हो जाएगा इटली में एक राष्ट्रीय राजशाही का निर्माण किया और शुद्धिकरण चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 2। नेक्स्ट है हॉब्स चाहते थे इंग्लैंड में एक स्थिर व्यापारिक बुजुर्गा राज्य बनाना चाहते थे। तो उसका हो जाएगा 1। थर्ड है लॉक का हो जाएगा 4, गौरवशाली क्रांति का राष्ट्रीयकरण, मतलब 2, 1, 4। और मार्क्स चाहते थे समाजवादी क्रांति और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना। तो इसका हो जाएगा 3, 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 किसका है? ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य की अवधारणा के बारे में राज्य एक कला के रूप में ये बात कही है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एज एन आर्टिफिस। ये बोला है थॉमस हॉब्स ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। थॉमस हॉब्स राज्य को एक कला के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें निम्नलिखित में से किसने राज्य को लोक संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के अवतार के रूप में देखा है। तो वो देखा है जे बॉर्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति की स्वतंत्रता की धारणा के संबंध में स्वतंत्र होने के लिए मजबूर अभिव्यक्ति का उपयोग किया था। तो ये किया था रूसो ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है हाइक का मानना है कि बाजार को कैसा होना चाहिए, बाजार को बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यह विचार कि सभी संपत्तियां चोरी हैं किसके द्वारा व्यक्त किया गया है। ये कहा गया है कार्ल मार्क्स के अनुसार कि संपत्ति जो है चोरी है, उस पर किसी एक वर्ग का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जिसे बताया है कार्ल पॉपर ने आलोचनात्मक तर्कसंगतता को कैसे परिभाषित किया है। तो उन्होंने बताया है कि सभी उत्तरों की जांच उनकी विफलता को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23,
अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से स्वयं को सर्वोत्तम रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। यह कथन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया है? यह कथन कहा है ऑप्शन नंबर डी, लास्की ने। नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के लेखक है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कांट का दावा है कि कोई कार्य नैतिक रूप से केवल तभी अच्छा होता है यदि वो कैसा होगा, यदि वो नैतिक कानून के अनुरूप हो और नैतिक कानून के लिए किया जाता हो। तो इसका आंसर दोनों ही सही है, ए और बी बोथ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो यहाँ तक हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो ये पार्ट 1 है। इस तरह से 4 पार्ट में एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव ए गुड डे।